बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 6 की फ़र्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 6.22 से, जिसकी पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है एन इंटीजर बिटवीन 3 and 12 इंक्लूसिव इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर, दैट इट इज़ एन इवन एंड डिविजिबल बाय 3। तो चलें अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6.22 के पार्ट ए के सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपके पास इंटीजर्स हैं 3 से लेकर 12 तक के बीच तक, तो आपने सैम्पल स्पेस बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सैम्पल स्पेस के लिए एस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम लोग सैम्पल स्पेस बना देंगे और टोटल ये हमारे पास हैं 10 वैल्यूज़। उसके बाद पार्ट ए में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने वो इवेंट लेना है जो आपके पास इस इंटीजर के अकॉर्डिंग हो इवन नंबर्स। अब इस इंटीजर के अकॉर्डिंग हमारे पास इवन नंबर्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए के इवेंट के अंदर 4 6 8 10 एंड 12। ये सारे हैं हमारे पास इवन नंबर्स और ये टोटल हो गया हमारे पास 5 वैल्यूज़। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 5/10 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने लिखने हैं वो इवेंट्स जो इवन भी हों और साथ में डिविजिबल बाय 3 हों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट बी डिनोट्स दैट इट इज़ इवन और डिविजिबल बाय 3, कि वो हमारे पास नंबर्स हों इवन भी और डिविजिबल बाय 3 भी हों। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने बी के अंदर वो इवेंट्स लिखने हैं जो इवन के साथ 3 पर डिवाइड हो सकें। 3 हम लोगों के पास 3 पर डिवाइड होता है, लेकिन हम लोगों के पास ये ऑड नंबर है, 4 नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 हम लोगों के पास इवन नंबर है और ये 3 पर डिवाइड भी होता है। 6 3 are 2, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 6। 7 भी नहीं होता हम लोगों के पास, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता। 9 हम लोगों के पास होता है 3 पर डिवाइड, लेकिन ये ऑड नंबर है। 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 होता है हम लोगों के पास और ये इवन नंबर भी है। 12 3 are 4, तो हम ये दो वैल्यूज़ यहाँ लिख लेंगे और ये एन ऑफ बी का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, जिसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा 2/10। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 1/5। ये हम लोगों के पास पार्ट ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर आर चूजन इट एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 1 द सम इज़ इवन एंड द पार्ट 2 इज़ द प्रोडक्ट इज़ इवन। तो चलें अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.22 के पार्ट बी में आपने क्या करना है कि आपके पास 20 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जिसमें से 3 उन लोगों ने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखी 20C3 इज इक्वल टू 1140। उसके बाद पार्ट 1 में आपने ए को वो इवन डिफाइन करना है जिसका आप लोग सम करें तो आपके पास इवन आए। ये मैंने ए के यहाँ पर इन वैल्यूज़ लिख दी है इंटीजर्स के। अगर आप 1 + 1 करें तो 2 आता है, तो वो है आप सम करें तो इवन। 3 + 1 करें 4, 5 + 1 करें 6, तो यहाँ तक 19 तक वैल्यूज़ लिखनी और टोटल है ये 10। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है प्रोबेबिलिटी 10C3 कि हो सकता है कि हम लोगों ने 3 इवन सेलेक्ट किए हैं और 10 ही हम लोगों के पास ऑड है और वो 0 हो सकता है कि हम लोगों के पास 2 इवन हो और 1 हम लोगों के पास ऑड हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20 × 1 + 45 × 10 इज इक्वल टू 120 + 450 इज इक्वल टू 570। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। आप 570 को डिवाइड कर देंगे 1140 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आप लोगों ने 570 को 1140 के साथ डिवाइड किया, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 0.5, जो कि इक्वल है 1/2। अगर आप कैलकुलेटर पे पॉइंट वाइज करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 और जिनके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है उनके पास आंसर आएगा 1/2। अब पार्ट 2 में आपने क्या करना है कि आपने इवन डिफाइन कर देना है बी को कि अगर हम उन इंटीजर 20 इंटीजर्स वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आए हम लोगों के पास इवन। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं, इवन की 10 थी तो प्रोडक्ट भी 10 है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा आंसर 10C
3 हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ को रेंडमली सिलेक्ट किया है, जिसका आंसर है हम लोगों के पास 120। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखनी है। जैसा कि हम लोगों ने फाइंड किया है कि हम लोगों ने इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज़ इवन, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट इवन। हम लोगों ने प्रोडक्ट लेना है, इवन नंबर्स का फाइंड आउट करना है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट इज़ नॉट इवन। ये जो इवन नहीं है हम लोगों ने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस 120 को, जो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया है, 120 बाय 1140 डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, जो कि है 1140। इस 120 को जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है प्रोडक्ट इज़ इवन के साथ, 120 को डिवाइड कर देंगे 1140 के साथ। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा पी प्रोडक्ट इज़ इवन का, जो कि है हम लोगों के पास 17 बाय 19। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास यहाँ स्टेटमेंट है, बॉक्स कंटेन 4 रेड 4 वाइट एंड 5 ग्रीन बॉल्स। के आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 रेड 4 वाइट एंड 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स टुगेदर, कि 3 बॉल्स उसमें से रेंडमली सिलेक्ट कर लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मे बी पॉइंट नंबर 1 ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स के, उन सब बॉल्स का डिफरेंट कलर्स हो, ऑल ऑफ द सेम कलर्स के, उन सब के सेम कलर्स हो। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6.22 का ही पार्ट सी, जिसमें हम लोगों के पास रेड बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, और टोटल हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया रेड बॉल्स हैं 4, वाइट भी है 4 और ग्रीन है 5, टोटल हो गया 13 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, जिसमें से 3 बॉल्स हम लोगों ने बॉक्स में से रेंडमली सिलेक्ट कर ली। इसकी प्रोबेबिलिटी है 286 वेज। उसके बाद हम लोगों ने सी का इवेंट यहाँ वो डिफाइन किया है जिसमें हम लोगों के पास हों ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स के, सब लोगों के साथ हों डिफरेंट कलर्स। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी है 4, यहाँ पर नीचे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। वाइट बॉल्स कितनी है 4 और ग्रीन बॉल्स कितनी है 5। आप लोग जब ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास जो भी यहाँ सम हो वो टोटल आए 13 के इक्वल, और नीचे यहाँ पर कम्बिनेशन में जो वैल्यू लिखेंगे उसका सम आना चाहिए 3 से 3 के इक्वल। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने सबका डिफरेंट कलर्स है, तो हर एक को 1 1 1 मेंशन कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16 एंड 16 × 5 इज इक्वल्स टू 80। तो हम लोगों के पास ये आंसर आ गया 80। अब आप लोगों ने 80 को 286 के साथ डिवाइड करना है, आपके पास ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों के पास इसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आंसर आ गया 40/143। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या सॉल्व करना है कि आपने वो इवेंट लिखना है जिसमें सब बॉल्स के सेम कलर्स हों। हो सकता है कि एक बॉल का सेम कलर्स हो, मतलब ये है कि हम लोगों ने जो 3 बॉल्स उठाई हैं हो सकता है कि वो 3 की 3 रेड हो सकता है कि वो 3 की 3 वाइट हो, और हो सकता है कि वो 3 की 3 ग्रीन हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो प्रोबेबिलिटी जो कि रेड के साथ है, कि हो सकता है कि हम लोगों ने सारी बॉल्स रेड उठा ली हो। तो जब सारी बॉल्स रेड उठा ली हैं तो वाइट भी 0 हो जाएगा और ग्रीन भी 0 हो जाएगा। अब सेकंड पे हम लोगों के पास ये चांस है कि हो सकता है कि रेड बॉल ना उठाई हो, वाइट बॉल उठा ली हो और ग्रीन भी ना उठाई हो। और लास्ट में हम लोगों के पास ये चांस है कि हो सकता है कि हमने रेड और वाइट दोनों ना उठाई हो, और वो जो 3 बॉल्स हम लोगों ने रेंडमली सिलेक्ट की हैं वो हों ग्रीन। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। 4C3 होता है हम लोगों के पास 4, नेक्स्ट में 4C3 इज इक्वल टू 4 एंड 5C3 इज इक्वल टू 10। तो ये आपने 4 + 4 + 10 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 18। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या करना है कि आपने 18 को डिवाइड करना है 286 के साथ, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का आंसर आ जाएगा। अभी आपने 18 को डिवाइड किया 286 के साथ, तो आपके पास यहाँ आंसर आ गया 9/143। और इसी के साथ हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.22 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.23। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 6.23, जिसके पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग at least 1 6 when 5 dices are thrown and dices are thrown। क्या आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपके पास है एक या एक से ज़्यादा 6 डाइसेस थ्रोन हुए हैं, जिसमें आप लोगों के पास
चांस है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि आपके पास 5 डाइस थ्रोन हुए हैं, और पार्ट 2 में चांस है कि 9 डाइस थ्रोन हुए हैं। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पार्ट ए में आप लोगों ने वो प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि आपके पास हो सकता है कि एग्जैक्टली 6 हो। जब आप लोगों के पास एग्जैक्टली 6 आउटकम्स हैं तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1/6। और जब आपने लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, कि हो सकता है कि वो 6 ना हो, तो एक आप माइनस कर देंगे, पीछे बचा 6 में से 5, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 5/6। सेकेंड में पार्ट 1 में आपने ये करना है कि आपने 5 डाइसेस आर थ्रोन लिखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने प्रोबेबिलिटी मेंशन करनी है वो मेंशन करनी है एटलीस्ट 1/6 डाइस की, कि आपने जो है एटलीस्ट 1/6 डाइस को थ्रोन किया है इस 5 डाइसेस के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पर लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6। हो सकता है कि नॉट 6 ना हो, तो आपके पास एटलीस्ट का आंसर आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग एटलीस्ट को 1 माइनस से सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। नॉट 6 का आंसर है हम लोगों के पास 5/6, हम यहाँ पर वो लिख देंगे। और कितनी दफ़ा डाइस थ्रोन हुआ है, 5 टाइम्स, तो इसकी पार हम लोग लिख देंगे 5। अब 5/6 को आपने डिवाइड करना है, इसकी पार 5 कर लेना और 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। 5/6 को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 0.8333, जिसकी पार आप 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4018। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5981। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने ये करना है कि आपने एटलीस्ट 1/6 को फिक्स रखते हुए एन डाइसेस आर थ्रोन की प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है। तो आपने सेम वही वाली प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/n करना है। जैसे आपने नॉट 6 का हम लोगों के पास आंसर है 5/6, आपने वो लिखना है। और डाइस कितने बार थ्रोन हुए हैं, n टाइम्स, तो आपने इसकी पार्ट सिंपल n कर देनी है। और ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.23 का पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है, पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.23 का पार्ट बी। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.23 का पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, हाउ मेनी डाइस मस्ट बी थ्रोन सो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/6 इज एटलीस्ट 0.99। सेम जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6.23 के पार्ट ए में किया है कि एटलीस्ट हम लोगों के पास 1/6 हैं डाइसेस। उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने n की वैल्यू निकालनी है। हाउ मैनी डाइस का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है, यानी कि n। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, आपने n फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और आपने इसका जो लेस देन के इक्वल्स जो अपोजिट वैल्यू रखनी है वो रखनी है 0.99। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6.23 का पार्ट बी और सी दोनों सेम ही है, बस वैल्यूज़ डिफरेंट है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसमें भी मिसाइल्स इज़ फायर्ड एट अ टारगेट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज़ हिट इज़ 0.7। फाइंड हाउ मैनी मिसाइल्स शुड बी फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज़ हिट एट लीस्ट वंस इज़ ग्रेटर देन 0.995। इसमें भी आप लोगों ने हाउ मैनी मिसाइल्स लिखा है, तो इसमें भी आप लोगों ने n ही फाइंड आउट करना है। आप लोगों के पास जो हिटेड टारगेट की वैल्यू है वो है 0.7, और यहाँ पर आपने ग्रेटर देन के बाद जो वैल्यू लिखनी है वो है 0.995। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना सिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6.23 के पार्ट बी में आपने क्या करना है कि आपने 1 माइनस 5/6 की पार n कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर पार्ट बी में लिखा। आपने वही प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है, और हमारे पास है यहाँ पर एटलीस्ट का वर्ड ही पार्ट बी में यूज़ हुआ है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू वो वैल्यू जो कि हमें मैंशन की गई होती है, जैसा कि यहाँ पर मैंशन थी 0.99। तो एटलीस्ट का मतलब है कि आपने यूज़ करना है बीच में साइन ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो ये 5/6 है, ये आपने इस साइन की यहाँ पर ले जाना, अपोजिट ले जाना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.99। जब आप वैल्यूज शिफ्ट करते हैं तो आपके साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन इज इक्वल्स टू 5/9 की पार n। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ आ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली वैल्यू यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने 1 में से 0.99 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 लेस देन इज इक्वल टू 5/6 की पार n। अब आपने यहाँ पर लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। b.s का मतलब होता है बोथ साइड्स, लेकिन आप लोग जब पेपर में यूज़ करेंगे तो आप लोग पूरा लिखेंगे, क्योंकि जब b.s हम लोग लिख देते हैं तो इसके भी हम लोगों के पास नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ 0.01, और जब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास जो पावर में जो चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है, तो n हम लोगों के पास नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ
5/6। साइन हम लोगों के पास सेम रहेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि log ऑफ 0.01 और log ऑफ 5/6 ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, आपके पास n का आंसर आ जाएगा। अब ये आप लोगों ने log ऑफ 0.01 लिखा और log ऑफ 5/6 लिखा। n हम लोगों को यहाँ पर चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अगेन साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद log ऑफ 0.01 का आंसर है -2 और log ऑफ 5/6 का आंसर है -0.079। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 25.258, जो कि आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है क्योंकि n हम लोगों के पास एग्जैक्ट होता है किसी भी फिक्स्ड नंबर के साथ, तो इसका आंसर हम लोगों के पास एग्जैक्ट हो जाएगा 26। अब नेक्स्ट हम लोग सेम क्वेश्चन नंबर 6.23 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं सेम इसी मेथड के साथ। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6.23 के पार्ट सी में क्या करना है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है टारगेट इज़ हिट एटलीस्ट वंस, कि टारगेट जो हम लोगों के पास हिट हुआ है वो एक या एक से ज़्यादा दफ़ा हिट हुआ है, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखनी है टारगेट इज़ हिट एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एटलीस्ट आ गया तो हम लोग इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम लोगों के पास यहाँ हिट की प्रोबेबिलिटी आई है तो जब हम लोग इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम लोगों के पास हिट का आंसर था टारगेट हिट का 0.7, तो अगर आप 1 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.3। तो यहाँ पर भी सेम हमने वही काम किया है कि आप लोगों ने यहाँ पर 0.3 पुट कर दिया जिसकी पार है n, और यहाँ पर आप लोगों को कहा गया था कि आपके ने जो प्रोबेबिलिटी उसके बाद मेंशन करनी है वो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.99 के इक्वल। तो अब आपने यहाँ पर सेम वही वाला प्रोसीजर करना है कि आपने यहाँ पर 1 को यहाँ पर ले जाएंगे आप लोग और ये इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये दोनों साइंस भी चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0.995 लेस देन इज इक्वल टू 0.3 की पार n। 1 में से 0.995 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.005 लेस देन इज इक्वल टू 0.3 की पार n। अब आप यहाँ ले लेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। आप log ले लेंगे 0.05 का और log ले लेंगे 0.3 का, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया और हम लोगों के पास n का आंसर आ गया है 4.398, जो कि हम लोगों ने एग्जैक्ट आंसर लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है हाउ मैनी मिसाइल्स की, वो है 5। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6.23 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.24। क्वेश्चन नंबर 6.24 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है अ बैग कंटेन 14 आइडेंटिकल बॉक्स, कि हम लोगों के पास एक बैग है जिसके अंदर 14 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, 4 ऑफ विच आर रेड, जिसमें से 4 हम लोगों के पास रेड है, 5 ब्लैक है और 5 वाइट है, टोटल हो गए ये 14। 6 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, 6 बॉल उसमें से हम लोगों ने रेंडमली सेलेक्ट कर ली हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 1 3 आर रेड एंड पार्ट 2 इज़ एटलीस्ट 2 आर वाइट, के पार्ट 1 में हो सकता है कि हम लोगों के पास वो तीनों रेड हों और पार्ट 2 में हम लोगों के पास ये है कि वाइट बॉल्स 2 या 2 से ज़्यादा वाइट हो। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है रेड बॉल्स वो हैं 4, ब्लैक है 5 और वाइट है 5, टोटल हो गया 14। हम लोगों ने 6 बॉल रेंडमली सेलेक्ट कर ली, 14 से 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा 3003 वेज। उसके बाद पार्ट 1 में आपने वो इवेंट डिफाइन कर दिया लेट आर डिनोट्स दैट 3 आर रेड, कि आप लोगों के पास रेड बॉल्स हैं वो 3 हैं रेड, तो आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखनी है 4, जिसमें से आपने 3 रेड लेनी है और बाकी कितनी बॉल्स बची ब्लैक और वाइट, तो 5 और 5 आप दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। और रिमेनिंग कितनी बॉल्स बची इस 6 में से अगर हम लोगों ने 3 ले ली हैं तो 3 बॉल्स अभी रहती हैं। तो अब आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे 4C3 इज इक्वल टू 4 एंड 10C3 इज इक्वल टू 120, मल्टीप्लाई करेंगे 480 को 3003 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 160/1001। जिनके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है उनके पास ये आंसर आएगा और जिनके पास पॉइंट्स वाला डिजिट्स वाला कैलकुलेटर है उनके पास आंसर आएगा 0.1598। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब पार्ट बी में हमने डब्ल्यू का वो इवेंट लिखना है जिसमें हम लोगों के पास वाइट बॉल्स हों 2 या 2 से ज़्यादा वाइट है हम लोगों के पास टोटल बॉल्स 5, जिसमें से हम लोगों ने 2 लेनी है, ये जाएगा 2 3 4 5 तक। हम लोग 6 बॉल्स हम लोगों के पास टोटल है, लेकिन हम लोग 6 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वाइट बॉल्स हैं टोटल हम लोगों के पास 5 और छोटी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू का कम्बिनेशन नहीं आता,
इसलिए हम लोग सिर्फ 5 तक ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास रिमेनिंग ब्लैक बॉल्स और रेड बॉल्स हो गई। टोटल 5 + 4 करेंगे आपके पास आ जाएगा 9, और 9 + 5 करेंगे आपके पास टोटल 14 ही बन रहा है। अगर आप लोगों ने 6 में से 2 बॉल्स ले ली हैं तो पीछे कितनी बची, 4। मैं आप लोगों को यहाँ लिख भी देती हूँ। टोटल हम लोगों के पास 14 बॉल्स थी, जिसमें से हम लोगों ने 6 बॉल्स को रेंडमली सिलेक्ट किया है। तो ये 5 और 9 हो गया 14, और ये 2 और 4 हो गया 6। अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आप लोग इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पे आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास हो सकता है कि 3 वाइट बॉल्स हों और 3 ही रेड और ब्लैक बॉल्स हों। थर्ड पे आप लोगों के पास ये चॉइस है कि हो सकता है कि फोर्थ आप लोगों के पास वाइट बॉल्स हों और बाकी 2 आप लोगों के पास रेड और ब्लैक बॉल्स हों, और लास्ट में आप लोगों के पास ये चांस है कि 5 ही आप लोगों के पास वाइट बॉल्स हों और आप लोगों के पास रेड और ब्लैक बॉल्स हों 1। अब हम नेक्स्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 5C6 नहीं आता। अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा भी देती हूँ, क्योंकि अगर आप छोटी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू का कम्बिनेशन लेंगे तो ये आ जाएगा मैथ एरर। 5C6 = मैथ एरर। तो आप लोगों ने कभी भी छोटी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू का कम्बिनेशन नहीं करना। बड़ी के साथ छोटी का हो सकता है, छोटी के साथ बड़ी का नहीं हो सकता। चलिए अब आप लोगों ने इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद इन सब के आंसर को ऐड करके आपने डिवाइड कर देना है 3003 के साथ, तो आपके पास ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये अब आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली हैं। फर्स्ट का आंसर है 1260, 180, 840 और 9। अब आप लोगों ने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना, आंसर आएगा 2289। आप डिवाइड करेंगे 3003 के साथ, जो कि हम लोगों ने इसके आंसर से फाइंड आउट किया है। तो आपके पास यहाँ पर इसका टोटल आंसर आ जाएगा 0.7622। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.24 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.25। क्वेश्चन नंबर 6.25 की हमारे पास पार्ट 1 की स्टेटमेंट है कि 3 एप्लीकेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम आउट ऑफ 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। आपके पास यहाँ पर 3 एप्लीकेंट्स हैं जिनको इन्होंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें से 4 बॉयज़ और 6 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज़ और 6 गर्ल्स का आप टोटल करेंगे, आंसर आएगा 10। यानी कि 10 में से आप लोगों ने 3 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग दैट पार्ट 1 इज़ ऑल गर्ल्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर पार्ट 1 में हम लोगों के पास सारी गर्ल्स होंगी, पार्ट 2 में सारे बॉयज़ होंगे और पार्ट 3 में होगा एक या एक से ज़्यादा बॉयज़। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर सॉल्व करते हैं। और पार्ट बी में आपने क्या करना है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 मेंस एंड 8 वुमेंस के पार्ट बी में आप लोगों के पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 6 मेंस और 8 वुमेंस हैं। 5 को उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर देन चूजन देन वुमेन, की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मेन आए अकॉर्डिंग टू वुमेन। तो हम लोग इसका भी सोल्यूशन साथ ही फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.25 के पार्ट ए के सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि आपके पास 4 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं। टोटल हो गया ये हम लोगों के पास 10। आपने पार्ट 1 में सॉल्व करना है लेट, आपने इसको जी डी नोट करना है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी इवेंट से डिनोट कर सकते हैं। मैंने इसको जी डी नोट किया क्योंकि हम लोग गर्ल्स का निकाल रहे हैं, तो हमने इसको जी किया। जब बॉयज़ करेंगे तो हमने इसको बी कर दिया। लेट जी डी नोट्स दैट ऑल आर गर्ल्स, के हम लोगों ने ये लिखना है कि सब गर्ल्स हों। तो हम लोगों ने टोटल सैम्पल स्पेसिस के अकॉर्डिंग 10C, जिसमें से हम लोगों ने 6 एप्लीकेंट्स को चूज़ कर लिया, आंसर आ गया 120 वेज। अब हम लोगों के पास 6 गर्ल्स हैं जिसमें से हम लोगों ने 3 ही सिलेक्ट करनी है, जिसमें से यहाँ पर कहा गया कि ऑल्स आर गर्ल, के हम लोगों ने जो 3 एप्लीकेंट सेलेक्ट किए हैं वो सारी ही गर्ल्स हैं और बॉय कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर है 20। 20/120 = 1/6। और पार्ट बी में आपने ये करना है कि ऑल आर बॉयज़। तो आपके पास जो हम लोगों ने 3 एप्लीकेंट सेलेक्ट किए हैं वो सारे ही लड़के हैं। तो 4C 3 और 6C 0 = 4, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया हम लोगों के पास 4/120। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है कि आप लोगों के पास वो इवेंट आए जिसमें लड़के हों लड़कियों से, लड़के आदमी हों लड़कियों से ज़्यादा। तो अब आपने उसकी वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब आपने थर्ड पार्ट में ये करना है कि आप लोगों के पास यहाँ ए आप डिनोट करेंगे, लेट ए डिनोट्स दैट एटलीस्ट 1 बॉय, कि यहाँ पर हम लोगों के पास वो इवेंट आएगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा लड़के हैं। तो हम लोगों के पास टोटल हम लोगों के पास 10 है, जिसमें से हम लोगों ने 3 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट में हम लोगों के पास 1 है और 6C 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास नीचे 3 लाना है और ऊपर 10। तो 4C 1 and 62 = 60, 4C 2 and 61 = 36, 4C 3 and 6C 0 = 4। टोटल हो गया। आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना, आंसर आएगा 100। 100/120 = 10/12। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5/6 आंसर आ जाएगा।
पार्ट बी में आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास टोटल वुमेन्स हैं 8, जिसमें से मेंस हैं आप लोगों के पास 6, टोटल हो जाएगा ये हम लोगों के पास 14, जिसमें से 5 हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। आंसर आ गया 2002 वेज। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोर मैन चूजन देन वुमेन, कि आप लोग जो मैन को चूज़ किया है वो वुमेन से ज़्यादा होने चाहिए। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 6C3, आप लोग इसको 3 से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा नेक्स्ट पे 8C2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 634 एंड 8C1, क्योंकि आपने इसको लेकर जाना है 5 तक। नेक्स्ट आएगा 6C5 और 8C0, यहाँ तक हमारा स्टॉप हो गया। नेक्स्ट अब आपने इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये 6C3 हम लोगों के पास हो जाएगा 120, 8C2 हो जाएगा हम लोगों के पास 28 प्लस 6C4 15 हो जाएगा और 8C1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 6C5 हो जाएगा हम लोगों के पास 6 और 8C0 हो जाएगा हम लोगों के पास 1। तो अब आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और ऐड करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 2002 के साथ। आपके पास ये पार्ट बी भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया 686। 686 को 2002 के साथ डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.34। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.25 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.26। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6.26 के आपने स्टेटमेंट में क्या करना है कि आप लोगों के पास है अ फर्म बॉयज़ 3 शिपमेंट ऑफ parts each month. The purchasing agent select at random from among 4 in-state suppliers and 6 out-of-state suppliers. What is the probability that order are replaced with part 1 with in-state suppliers only, the out-state of suppliers only, at least one in-state suppliers. आप लोगों के पास टोटल है in-state suppliers 4 और आउटस्टेट सप्लायर्स 6, तो ये हो गया टोटल 10 में से 3 आप लोगों ने बाय कर लिए शिपमेंट के लिए, तो ये आप लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट में आपने क्या करना है कि सारे हों हम लोगों के पास इन स्टेट, तो आप लोगों ने यहाँ पर 4C3 करना है और 6C0 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पे आपने 6C3 और 4C0 करना है, आपके पास सेकंड का आंसर आ जाएगा। और थर्ड में आपने इन स्टेट के अंदर 1 2 3 तक पुट करना है, तो आप लोगों के पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6.26 का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है कि हम लोगों के पास इन स्टेट सप्लायर्स हैं 4 और आउटसाइड सप्लायर्स हैं 6, टोटल हो गया 10 में से 3 हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, आंसर आ गया 120। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है कि सारे हैं हम लोगों के पास इन स्टेट सप्लायर्स, तो ये हो गया 4C3 एंड 6C0, आंसर आ गया 4 बाय 120 इज इक्वल टू 130। और सेकंड में है कि हम लोगों के पास सारे हों आउटस्टेट सप्लायर्स, तो ये हो गया 6C3 एंड 4C0 इज इक्वल टू 20 बाय 120 इज इक्वल टू 2 बाय 12। फर्दर सॉल्व करेंगे 1 बाय 6 आ जाएगा। पार्ट 3 में आपने करना है लेट ए डिनोट्स दैट एटलीस्ट वन इन स्टेट सप्लायर्स, के हम लोगों के पास हो एक या एक से ज़्यादा इन स्टेट सप्लायर्स, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि 4C1 6C2 1 से लेकर 3 तक आपने लिखने हैं, आपने इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, आंसर आएगा 100 बाय 120 इज इक्वल टू 10 बाय 12। फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 बाय 6। अब ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.26 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.27। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6.27 का पार्ट ए, जिसका हम लोगों के पास पेज नंबर 192 पे थ्योरम नंबर 6.5 जो है इसका आंसर वहाँ पर है, और क्वेश्चन नंबर 6.27 का पार्ट बी और पार्ट सी हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में आपने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट है अ क्लास कंटेन 10 मेन्स एंड 20 वुमेन्स ऑफ विच हाफ द मैन एंड हाफ द वुमेन have brown eyes. Find the probability that a person chosen at random is a man or has brown eyes। सबसे पहले हम लोगों के पास 10 मेन्स हैं और 20 वुमेन्स हैं एक क्लास के अंदर, टोटल हो गया ये हम लोगों के पास 30, जिसमें से हाफ मेन हैं और हाफ वुमेन हैं जिनकी हम लोगों के पास ब्राउन आइज़ है। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हम लोगों के पास मेन हो और हम लोगों के पास ब्राउन आइज़ की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद पार्ट सी में आपने क्या करना है कि इन अ ग्रुप ऑफ 20 एडल्ट, के आप लोगों के पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 20 एडल्ट हैं, 4 आउट ऑफ 7 वुमेन, जिसमें से 4 आउट ऑफ 7 यानी कि 4 बाय 7 वुमेन्स हैं, एंड 2 आउट ऑफ द 13 मेन्स यानी कि मेन्स हैं 2 बाय 13 वर ग्लासेस, जो कि मेन वेयर करते हैं ग्लासेस को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम, क्या प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम द ग्रुप
इज़ अ वुमेन और समवन हु वेयर ग्लासेस, क्या प्रॉबिलिटी होगी कि उसके अंदर हो हम लोगों के पास ग्रुप के अंदर वुमेन और वो वुमेन ग्लासेस वेयर करती हो। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.27 के सोल्यूशन में आप लोगों के पास यहाँ स्टेटमेंट में है मैन है आप लोगों के पास 10 और वुमेन है आप लोगों के पास 20, टोटल हो गया 30। अब इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि आपने हाफ मैन करने हैं और हाफ वुमेन करने हैं। अगर आप यहाँ पर मैन का हाफ करें तो हम लोगों के पास हाफ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5, और अगर आप इसमें से हाफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा, आप इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। यानी कि आप 10 में से 5 लेस कर दें और 20 में से 5 लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 15 और इसका आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद सेकंड पे आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देना है। हम लोगों का इंटरेस्ट है कि मेन हो और उनकी ब्राउन आइज़ हों, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों का इंटरेस्ट मैन में ही है तो हम मैन को चेंज नहीं करेंगे, तो ये आएगा 10/30। और हम लोगों ने वुमेन जो है वो हाफ लिखनी है तो वो हो जाएंगी 15/30। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी करना है तो आप 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5/30। क्योंकि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी करना है तो आप लोगों ने इसमें से कॉमन निकाल लेना है, तो कॉमन इस तरह कि आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/30। अब नेक्स्ट पे आपने क्या करना है कि आपका यहाँ पर है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। एक और मेथड है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालने का कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है उसका जो हाफ बनता है वो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर हम लोगों का इंटरेस्ट होता वुमेन के अंदर तो 20 का हाफ है 15, तो 15 आप लोग यहाँ पर लिख देते और ये आ जाता टोटल हम लोगों के पास 20/30, और ये हम लोगों के पास हो जाता 5/30, और ये हम लोगों के पास हो जाता 15/30। तो इस तरह से हो जाता। अब हम लोगों के पास है इंटरेस्ट मैन के अंदर, तो मैन हम लोगों ने एज इट इज़ लिखे और मैन का हाफ जो है हम लोगों ने लिखा 5, वो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी में लिख दिया। तो ये हम लोगों के पास पूरी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन में कहा गया है कि मैन की प्रोबेबिलिटी आपने वो फाइंड आउट करनी है कि वो मेल भी हो यानी कि मैन हो, और दूसरा उसी मैन की ब्राउन आइज़ भी हों। बीच में वर्ड यूज़ हुआ है और का मतलब होता है ऐड करना है, तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला अप्लाई किया, जिसका हम लोगों के पास एडिशन लॉ का ही फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों के पास आ जाएगा 10/30 प्लस 15/30 हो जाएगा ये टोटल 25 में से आप लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 20/30, दैट इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब पार्ट बी में आप लोगों ने क्या ये आप लोगों के पास पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 6.27 के पार्ट सी में आप लोगों के पास मैन है 7 और वुमेन है 7 और मैन है 13, टोटल हो गया 20। अब आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें लिखा हुआ है 4 आउट ऑफ 7 वुमेन एंड 2 आउट ऑफ 13 मैन, जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट है कि हम लोगों ने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें हम लोगों के पास विमेन भी हों और हम लोगों के पास वो विमेन हो जो कि ग्लासेस पहनती हों। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ W लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ W फॉर विमेन वो आ जाएगा हम लोगों के पास 7/20, और हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो प्रोबेबिलिटी जिसमें हो वो ग्लासेस वेयर करती हों। तो हम लोगों ने मेन में हम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए हम लोग मेन को लिखेंगे ही नहीं। हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी फॉर ग्लासेस, कि हम लोगों के पास वो विमेन की ही हों लेकिन वो ग्लासेस वेयर करती हों। तो 7 आउट ऑफ 4, ये जो 4 लिखा हुआ है हम लोगों के पास 4 और ये 2, मेल का 2 और विमेन का 6, ये हो जाएगा हम लोगों के पास वुमेन का 4 और मेल का 2, ये हो जाएगा हम लोगों के पास टोटल 6। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन G। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास वो प्रोबेबिलिटी आए कि जिसमें वो विमेन भी हों और वो ग्लासेस भी वेयर करती हों। तो ये 7 आउट ऑफ 4 जो है 4, तो ये आप लोगों ने जो 4 है ये आप लोगों ने यहाँ लिख देना है और ये आ जाएगा 4/20। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास सपोज़
होता कि प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो कि वो मेन हो और वो ग्लासेस वेयर करते हों। तो यहाँ पर हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एम में आंसर आता 13/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में हम लोगों के पास आंसर 6 ही आता, क्योंकि हम लोगों ने दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके लिखना है। जो हम लोगों के पास डिवाइड हो रही हैं ये 4 और 2, ये दोनों, ये 6 ही रहता। और प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एम इंटरसेक्शन जी में हम लोगों के पास आता 2, क्योंकि ये हम लोगों के पास मेल का है और ये हम लोगों के पास विमेन का है। यहाँ पर विमेन है तो हम लोगों ने यहाँ पर विमेन का 4 लिया, अगर मेल होता तो हम लोग मेल का 2 लेते। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू यूनियन जी, डब्ल्यू फॉर विमेन एंड जी फॉर ग्लासेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन जी। ये हम लोगों के पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू यूनियन जी इज इक्वल्स टू 7/20 प्लस 6/20 माइनस 4/20। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/20, जो कि इक्वल है 0.45 के। या आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.27 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.28। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6.28 के पार्ट बी से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 1 इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 so on to 50. What is the probability that the chosen number is divisible by 6 or by 8? और का मतलब है कि हम लोगों ने इसको ऐड करना है और उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही सेम एग्जांपल की थी डिविजिबल बाय 6 और डिविजिबल बाय 8 के साथ, लेकिन हम लोगों के पास जो इंटीजर्स नंबर्स थे वो थे 1 से लेकर 200 तक। यहाँ पर हम लोगों के पास सेम उसी तरह से हम लोगों के पास है, बस हम लोगों के पास जो नंबर्स हैं वो 1 to 50 हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 6.28 के पार्ट बी के सोल्यूशन में आपने एस के जो इंटीजर्स हैं 50 वो लिख लेने हैं। उसके बाद ये टोटल वैल्यूज़ हो गई एन ऑफ एस की 50। उसके बाद हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में हम लोगों ने जो टोटल हम लोगों के पास वैल्यूज़ हैं उसको डिवाइड करना है 6 के साथ, जैसा कि इन्होंने कहा है कि डिविजिबल बाय 6 के साथ करें। तो जब हमने 50 को 6 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8। और n बाई बी जो है हम लोगों के पास डिविजिबल बाय 8, उसको हमने 50 को 8 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये तो हम लोगों के पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए। अब हम लोगों ने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 जो हम लोगों के पास वैल्यूज़ आई हैं हम लोग वो लिख देंगे। 2 के टेबल में देखना है कि 8 कहाँ जाता है और 6 कहाँ जाता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलसीएम। 2 के टेबल में 8 जाता है 4 के ऊपर, 2 4s are 8 और 2 3s are 6। नेक्स्ट 2 2s are 4 और 2 के टेबल में 3 नहीं जाता इसलिए वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3। तो 3 2s are 6, 6 2s are 12 एंड 12 2s are 24। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 2 2 और 2। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 24, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हम लोगों के पास आंसर आ गया है 50/24, जिसका इक्वल है हम लोगों के पास 2। अब हम लोगों के पास ये 8 6 और 2 आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 8 को डिवाइड करना है 50 के साथ, 6 को डिवाइड करना है 50 के साथ और 2 को डिवाइड करना है 50 के साथ। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आ गया 8/50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का है 6/50, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है 2/50 और ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है। तो हम लोगों के पास आंसर आ गया है 12/50, जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 8/25। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.29 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 6.29 के पार्ट सी में हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ ड्रॉअर कंटेन्स 50 बोल्ट एंड 150 नट्स। ये आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द केसेस पेपर में ये बहुत टाइम्स आता है। अ ड्रॉअर कंटेन्स 50 बोल्ट एंड 150 नट्स, हाफ ऑफ द बॉल एंड हाफ ऑफ द नट्स
are roasted. If one item is chosen at random, what is the probability that it is roasted or it is boiled? हम लोग के पास 50 bolts और 150 nuts हैं, जिसमें से हाफ bolts और हाफ nuts हैं, जिसमें से roasted है. If one item is chosen at random, अगर हम 200, हम 150 और 50 हो गया 200, जिसमें से हम लोग ने वन आइटम को सेलेक्ट कर लिया. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रोस्टेड भी हो और वो बोल्ड भी हो. और का मतलब है कि हमने इसको ऐड करना है. तो चलें अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6.29 के पार्ट सी में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास बोल्ट्स हैं 50 और नट्स हैं 150. टोटल हो गया ये हम लोगों के पास 200. अब इन्होंने हमें कहा हुआ है कि 200 हम लोगों के पास आइटम्स हैं, जिसमें से इन्होंने वन आइटम सेलेक्ट कर ली. तो 200C1 इज इक्वल्स टू 200. सबसे पहले अब हम लोगों ने हम लोगों का इंटरेस्ट है कि हम लोगों के पास बोल्ट्स हों और उसके बाद वो रोस्टेड भी हों. तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास हाफ़ नट्स हैं और हाफ़ बोल्ट हैं. तो हम लोगों का इंटरेस्ट है बोल्ट्स के अंदर, तो हम लोग 50 को हाफ़ नहीं करेंगे, जबकि नट्स को हम लोग हाफ़ कर देंगे. हम लोग हाफ़ करने का मतलब है कि हम लोग इसमें से 50 लेस कर देंगे. तो जब हम इसमें से बोल्ट्स को हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो ये 50C1 इज़ इक्वल टू 50 हो जाएगा. और जब हम इसमें से 50 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100C1 इज़ इक्वल टू 100. अब हम लोगों का इंटरेस्ट है बोल्ट्स के अंदर, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन जो बी निकालेंगे वो 50 के हाफ में से निकालेंगे. और अगर हम लोग का इंटरेस्ट होता कि नट्स के अंदर, तो हम लोगों के पास नट्स की प्रोबेबिलिटी आती यहाँ पर 150 ही, और ये आता हम लोगों के पास 25, और ये हम लोगों के पास आ जाता 100. ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती है. लेकिन अब हम लोगों का इंटरेस्ट है बोल्ट्स के अंदर, तो बोल्ट्स हम लोगों ने एज इट इज़ लिखे, नट्स को हमने हाफ़ कर दिया. और ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों का इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने 50 में से इसका हाफ़ कर देना, जो कि आएगा 25C1. अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोगों के पास आ जाएगा 50/200. आप लोगों ने 50 को डिवाइड कर देना है 200 के साथ. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का हम लोगों के पास आंसर है 1/200, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1/20 या फिर 1/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लोग लिख सकते हैं 25/200. अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो अब आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर फाइंड आउट कर लेना है. तो ये अब हम लोगों के पास आंसर आ गया 125/200. आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/8. ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.29 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.30. नेक्स्ट अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 6.30, जिसके पार्ट ए की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और 11 विद 2 डाइस, के हम लोगों ने 2 डाइस को थ्रोन किया है. तो हम लोगों के पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि हम लोगों के पास 7 या 11 आए, और है बीच में, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एडिशन का ही. तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. और साथ ही साथ हम लोगों के पास सी पार्ट में है, इफ़ ए एंड बी आर मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है. हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो हम साथ ही साथ ये भी सॉल्व कर लेते हैं. अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6.30 के पार्ट बी में आपने क्या करना है कि आपके पास 2 डाइस हैं, तो आपने 6 की पार्ट 2 यानी कि 36, इस तरह से आपने सबके सैम्पल्स बना लेना है. ये है हम लोगों के पास 2 डाइसेस के थ्रोन करने की प्रोबेबिलिटी. उसके बाद पार्ट ए में हमने क्या करना है, पार्ट ए में नहीं, ए में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास 2 चीज़ें हैं कि हम लोग जब डाइस को थ्रोन करें तो हम लोगों के पास 7 अकर हो और साथ ही साथ 11 अकर हो. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे थ्रोइंग 7, के जब हम लोग थ्रो करें तो हम लोगों के पास 2 डाइसेस को थ्रो करने के साथ हम लोगों के पास आंसर 7 आए. तो हम लोगों के पास 7 कैसे कैसे आ सकता है, 1 और 6 के साथ, 2 और 5 के साथ. आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो आपके पास आंसर 7 आएगा. मैंने यहाँ सबकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया, 1/1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 और 6,1. इन सब से अगर फॉर एग्जांपल एक डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे डाइस पे 6 आ रहा है, तो दोनों डाइस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों का आंसर है 7. ये टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास एन ऑफ ए की 6. और बी में हम लोगों ने ये लिखना है कि जब हम थ्रो करें तो हमारे पास आई 11, तो ये हो गया हम लोगों के पास 5/6 और 6,5. तो ये है हम लोगों के पास थ्रोइंग 11, तो ये हो गया हम लोगों के पास 2. नेक्स्ट में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, जो कि है 6/36, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/36. और अब हम लोगों ने सॉल्व करना है
एडिशन लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि बीच में इन्होंने कहा है और, तो हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36 प्लस 2/36 इज इक्वल टू 8/36 दैट इज इक्वल टू 4/18 एंड फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/9। तो इसका आंसर है 2/9। और पार्ट सी में आपने क्या करना है कि आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का है 0.5। पार्ट वन में आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.9। और पार्ट टू में आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि फाइंड हम कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 में से आपने 0.4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 0.6। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.31। क्वेश्चन नंबर 6.31 के पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस एज शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन probability of intersection A complement is equals to probability of A plus probability of B minus 2 probability of A intersection B। हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में हमने करना है लेट A and B be events with probability of A union B is equals to 3/4, probability of A complement is equals to 2/3 and probability of intersection B is equals to 1/4। हम लोगों ने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में probability of A, सेकंड में probability of B एंड थर्ड में probability of intersection B complement। और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5/8। देन फाइंड पार्ट वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, पार्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.31 के पार्ट ए में क्या करेंगे कि हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देंगे, पीछे हम लोग सिर्फ जो बचेगा हम लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हम इसको लेकर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है हम लोगों के पास बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप लोग यहाँ पर करेंगे ए माइनस, इसमें से आप लोग ए माइनस कर देंगे और इसमें से आप बी माइनस कर देंगे। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें से आप लोग बी माइनस कर दें और इसमें से ए, चले लेट्स सपोज हम लोग इसमें से बी माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हम लोगों के पास बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बच जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो गया है। और ये हम लोगों के पास आ जाएगा यूनियन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। तो अब हम लोग इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे, अप्लाई प्रोबेबिलिटी। हम लोग दोनों साइड्स पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। अब हम लोगों ने इन एक एक के ऊपर हम लोग प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, एक एक चीज़ के ऊपर। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाएगा हम लोगों के पास प्लस, क्योंकि हम लोगों के पास यूनियन होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये हम लोगों के पास फुल फॉर्म बन गई है। तो अब हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबसे पहले लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। ये हम लोगों के पास दो चीज़ें हैं, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। ये हो गया हम लोगों के पास -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4। ये हम लोगों के पास वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोगों के पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है? जी, हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2/3। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 3 ऊपर चला जाएगा, ये हम लोग एलसीएम लेते होते हैं, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 ये होता है इस तरह से कि हम लोगों के पास यहाँ चली जाएगी यही वाली टर्म। तो 3 1 ज़ा 3 -2, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर है हम लोगों के पास 1/3।
सेकेंड पार्ट ये हम लोगों के पास सॉल्व हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हम लोगों के पास आंसर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों के पास ये आंसर होता है। जबकि अब हम लोगों के पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर है जो कि हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर हम लोगों के पास कहीं पर भी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर निकाल लेंगे और बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट हो जाएगा। अभी आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर लिया। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ गया 8/12, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो पुट की करनी है 1/3 जो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया है वो पुट करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आप लोगों ने ये पुट करनी है। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1/12। पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.31 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 6.31 के पार्ट सी में आपने क्या करना है कि आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोगों ने यहाँ पर करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए आप लोगों ने फाइंड करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट है, बी नहीं है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर 1 माइनस 5/8 पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट, बी इसलिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया क्योंकि बी हमें नेक्स्ट फर्दर चाहिए होगा और ए कॉम्प्लीमेंट भी हमें नेक्स्ट चाहिए होगा, तो इसलिए आप लोगों ने इसको फाइंड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो फिर हम इसके लिए फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोगों के पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा 1/8। सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों के पास हम यहाँ यूज़ करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि हम लोगों के पास अगर यहाँ यूनियन है तो अगर हम इसको ब्रैकेट में बाद में खोल कर लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये हो जाएगा हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने इस कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करना है, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्वेश्चन में हम लोगों के पास यहाँ मेंशन है। आप लेंगे 1 माइनस 3/4 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम लोगों के पास यूनियन था, यहाँ पर हम लोगों के पास इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन में भी आपने सेम डिमॉर्गन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही अप्लाई होंगे। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के। कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करने के लिए हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो आप लोग यहाँ से आंसर फाइंड आउट किया 1/8 आपने वो पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/8। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में आप लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल है
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 3/8 माइनस 1/8 को सॉल्व करके 2/8, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.31 भी कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।